जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग साइंस नहीं पढ़ेंगे बल्कि त्रिपुरा एचआईवी केस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अभी तक हमारे सामने, हम लोग के सामने जो आंकड़ा आया हुआ है, ये पता चल रहा है कि त्रिपुरा में एचआईवी केस बहुत तेजी से फैल रहा है। अब इसकी क्या सच्चाई है, अभी तक कितना केस फैल चुका है, वहां की आधिकारिक सूचना क्या है, वहां क्या बताया जा रहा है, आधिकारिक रूप से क्या बताया जा रहा है, वहां की जो एड्स स्वास्थ्य संस्था है वो क्या बता रही है, तो पूरी जानकारी आपको आज के इस क्लास में देंगे। और साथ ही साथ आपको आज के क्लास में ये भी बताएंगे कि एड्स क्या होता है, एचआईवी क्या होता है, और इसके साथ साथ इसके लक्षण क्या होते हैं, रोकथाम उपचार भी आज ही के क्लास में बताने वाले हैं। कुछ लोग एड्स यानी एचआईवी से अनभिज्ञ होते हैं कि एड्स क्या होता है और इसको नॉर्मल रोग समझते हैं। हालांकि ये नॉर्मल रोग नहीं है, एड्स एक प्राणघाती रोग होता है। अगर इसका समय पर पहचान ना किया गया और समय से इसका उपचार ना किया गया तो आप शायद उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है जो एचआईवी यानी एड्स से पीड़ित है। तो त्रिपुरा में अभी इसका क्या मामला सामने आया है, चलिए इस पर बात करते हैं। त्रिपुरा एचआईवी केस की अगर बात करें तो जो त्रिपुरा है, जो त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा राज्य ये क्या है, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। त्रिपुरा जो राज्य है वो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी जो सीमाएं होती हैं वो सीमाएं बांग्लादेश, मिजोरम और असम से लगती हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, त्रिपुरा भारत का एक प्रांत है, ठीक है, जिसकी सीमाएं बांग्लादेश, मिजोरम, असम से लगती हैं। अब इसमें बात करें अगर, तो त्रिपुरा में एचआईवी यानी एड्स के जो मामले लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अभी तो जो सूचना आई है निकल के, सूचना में ये बताया जा रहा है कि त्रिपुरा में जो एचआईवी यानी एड्स का केस है वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें आगे बताया गया है कि त्रिपुरा की एसीएस के एक अधिकारी ने बताया है कि हाल ही में 828 विद्यार्थी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। अब कहोगे सर एसीएस क्या है, तो एसीएस क्या है, एड्स कंट्रोल सोसाइटी, यानी त्रिपुरा की एड्स कंट्रोल सोसाइटी के एक अधिकारी ने यह बताया है कि अभी तक त्रिपुरा में 828 छात्र, उसमें कुछ छात्राएं भी शामिल हैं, तो ये सब क्या हुए हैं, एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक है, जिसमें से वहां के अधिकारियों ने बताया है कि 47 विद्यार्थियों की एड्स से अभी तक मृत्यु हो चुकी है, यानी उनकी मौत हो चुकी है। तो ये अभी तक हम लोगों को ये सूचना मिल गया है कि मतलब वहां के आधिकारिक रूप से कि 828 लोग जो हैं, वहां के जो विद्यार्थी हैं वो एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं और 47 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी एचआईवी से मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, ये तो वहां के आधिकारिक रूप से जो सूचनाएं आती हैं फिर बाद में पता चलता है। ठीक है, लेकिन अभी तक यहाँ एसीएस के द्वारा हमको यही नॉलेज प्राप्त, हम लोगों को यही नॉलेज प्राप्त हुआ है। लेकिन आगे क्या बता रहे हैं, अधिकारियों ने बताया है कि त्रिपुरा में हर दिन 5 से 7 नए मरीज सामने आ रहे हैं। मतलब वहां के आधिकारिक रूप से बताया जा रहा है कि त्रिपुरा में 5 से 7 नए मामले, एचआईवी के नए मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन त्रिपुरा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफाई देते हुए कुछ बातें कही हैं। तो त्रिपुरा, देखिए यहाँ लिखा है, त्रिपुरा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा है कि जिन 828 मामलों और 47 मौतों का आंकड़ा दिया जा रहा है वो आंकड़ा अप्रैल 2007 से मई 2024 के बीच का है। यानी हम लोग के सामने जो आंकड़ा आ रहा है वहां का जो स्वास्थ्य मंत्रालय इसको साफ साफ कह रहा है कि ये झूठा है। और ये जो आंकड़ा आपको दिया जा रहा है ये अप्रैल 2007 से लेकर मई 2024 के बीच का आंकड़ा है कि इसमें 828 विद्यार्थी पॉजिटिव पाए गए हैं और 47 विद्यार्थी जो है वो क्या है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अब इसमें क्या सच्चाई है, अब आगे जो चीजें मिलती हैं वहां से सूचनाएं आती हैं, फिर आपको आगे बता दिया जाएगा। लेकिन अभी तक यही मामला सामने आ चुका है। अब अगर बात करें एचआईवी फैला कैसे, वहां त्रिपुरा में इतना तेज एचआईवी फैल कैसे रहा है, तो एचआईवी फैलने का कुछ रीजन है। जैसे अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो सूचनाएं सामने आ रही हैं, उन सूचना के आधार पर बताया जा रहा है कि सिरिंजियों यानी सुई से
जो विद्यार्थी ड्रग्स लेते थे उन्हीं के द्वारा फैला है। अब कहोगे सर सुई से ड्रग्स लेने से कैसे एचआईवी फैल जाता है? देखिए, अगर किसी विद्यार्थी को एक बाय द वे मान लीजिए किसी एक विद्यार्थी को एचआईवी है या किसी एक लोग को एचआईवी है और वो सुई से ड्रग्स लिया, सुई लगाया, उसमें ड्रग्स भरा, पता है क्या होता है, उसमें भर लेते हैं और उसके बाद अपना इंजेक्ट कर लेते हैं, लगा लिया। अब उसी सिरिंजी से और उसी सुई से क्या करे, उसका उसी सिरिंजी से दूसरा विद्यार्थी भी क्या करे, उसको ड्रग्स इंजेक्ट कर ले। तो जब इंजेक्शन, जिसको एचआईवी था वो इंजेक्शन लगाया होगा तो उसका कुछ ब्लड का हिस्सा अंदर सुई में आ गया होगा और जिससे क्या, जो नया जो ड्रग्स लेने वाला साथी उसका रहा होगा, लगाया होगा, तो उसके अंदर भी क्या हुआ, एचआईवी वायरस जो होता है अंदर पहुंच जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। एड्स एक बीमारी का नाम है। इसमें जो वायरस काम करता है, इस वायरस का नाम है एचआईवी। इसमें जो वायरस काम करता है उस वायरस का नाम है एचआईवी। यानी एड्स एक विषाणु जनित मानव रोग है, यानी विषाणुओं से होने वाला रोग जो है एड्स है। एड्स में जो वायरस होता है एचआईवी, इसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी एड्स बीमारी का नाम है, उसमें जो वायरस काम करता है उसका नाम है एचआईवी। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एड्स अलग चीज है, एचआईवी अलग चीज। नहीं, एड्स बीमारी होता है, उसमें जो वायरस काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एचआईवी। एड्स में ये होता है कि एड्स एक यौन संचित रोग है। अगर एक कोई नर किसी मादा से संपर्क बनाता है तब फैलता है। अब कहोगे सर अगर कोई नर और मादा से संपर्क ऐसे ही बना ले फैल जाएगा? नहीं, उसके पीछे कुछ रीजन होता है। रीजन ये है कि अगर नर या मादा में से किसी एक को एड्स रहे, चाहे नर को रहे चाहे मादा को, कल्पना करते हैं कि एक मादा को एड्स है, अब एक नर को एड्स नहीं है, अब वो नर उस मादा से संयोग किया, सेक्सुअल रिलेशन बनाया, तो मादा को तो एड्स पहले ही से ही था, अब क्या होगा, नर को भी एड्स हो जाएगा। और वो नर को एड्स हो जाएगा तो वो नर जिससे क्या करेगा, जिस मादा से रिलेशन बनाएगा, सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा, उस मादा को एड्स हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि एड्स क्या है, एक यौन संचालित रोग है, मतलब लैंगिक संपर्क से फैलता है। ठीक है, यानी जब कोई नर मादा दोनों संपर्क बनाते हैं, उन दोनों में से किसी एक को एड्स रहेगा तभी एड्स फैलेगा, वरना एड्स नहीं फैलता है। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि एड्स के लक्षण क्या होते हैं। अगर किसी को एड्स हो जाए तो इसके लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। लक्षण क्या होते हैं, देखिए, अगर किसी को एड्स हो जाता है तो इसके शुरुआती लक्षण एग्जैक्ट तुरंत नहीं पता चलता है, इसको थोड़ा थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय बाद पता चलता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित है, बार बार कोई ना कोई उसको रोग हो रहा है, टीबी हो रहा है, बार बार इलाज करा रहा है, नहीं ठीक हो रहा, कैंसर हो गया, इलाज करा रहा, लगातार इलाज करा रहा, नहीं ठीक हो, निमोनिया हो गया, इलाज करा रहा, नहीं ठीक हो रहा है, तो अगर बार बार किसी रोग से ग्रसित है, एक रोग हो रहा है, ठीक हो रहा, दूसरा पकड़ रहा है, दूसरा ठीक हो रहा है, तीसरा पकड़ रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, लगातार बना हुआ है, इलाज कराने पर भी नहीं ठीक हो रहा है, तो ये एचआईवी का लक्षण हो सकता है। इसके लिए आपको एचआईवी के लिए एक जांच होता है एलिसा टेस्ट, उसको एलिसा टेस्ट कराएंगे तो इसमें एचआईवी पॉजिटिव अगर आ गया तो समझ लीजिए एचआईवी है, अगर निगेटिव आ गया तो एचआईवी नहीं है। उसके लिए एक जांच होता है, जो ब्लड संस्थाएं होती हैं जो रक्त संबंधी जांच करते हैं, जो लैब वगैरह होते हैं रक्त वाले, वहां जाके जांच कराया जाए तो वहां जाके ऑटोमेटिक पता चल जाता है एचआईवी पॉजिटिव है या निगेटिव। तो रक्त की संस्थाएं जहां जांच वगैरह होता है, ब्लड जांच होता है, वहां जाके इसका जांच कराया जा सकता है। ठीक है, ये होता है। तो यानी कहने का मतलब है एड्स से ये नहीं घबरा जाना है कि किसी को एड्स हो गया, छू दिए हम उसको, जाके गले लगा लिए हमको एड्स होगा, नहीं। एड्स जो होता है छुआछूत से नहीं होता, ये लैंगिक संपर्क से फैलता है। यानी जब एक मादा नर में से किसी को एक को रहेगा और दोनों सेक्सुअल रिलेशन बनाएंगे तभी एड्स फैलेगा, वरना एड्स नहीं फैलता है। इसके अलावा क्या होता है, अगर कोई एड्स का पेशेंट है, जैसे कोई लड़का एड्स का पेशेंट है, वो दाढ़ी बाल बनवाने गया, अब उसका कट गया, ब्लड में लग गया, उस जो पत्ती होती है उस पत्ती में क्या हुआ, उसका ब्लड लग गया। अब उसके बाद क्या करेगा, कोई उसके बाद दूसरा बाल बनवाने वाला व्यक्ति आएगा दाढ़ी बाल बनवाने के लिए, अब उसका भी कट गया तो उसका ब्लड उसके ब्लड के रास्ते से मैच कर गया, अंदर चला गया, ठीक है, या टच हो गया, तो क्या होगा, वो भी क्या होता है एचआईवी
से संक्रमित हो सकता है। ठीक है, इसलिए दाढ़ी बाल बनवाते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसको अच्छे से जो मशीन वगैरह होता है उसका अच्छे से साफ करवा लीजिए, सैनिटाइज करवा लीजिए, ताकि मतलब उसके वायरस हो वहीं से खत्म हो जाए, एकदम अच्छे से साफ करवा लीजिए। ठीक है, तो ये नहीं है, इस बात को बिल्कुल ना समझिएगा कि अगर किसी को एड्स है तो उसको हम गले लगा लिए या फिर हाथ मिला लिए तो हमको भी HIV हो जाएगा। नहीं, HIV ऐसा नहीं होता है। HIV में क्या होता है, यौन संचारित रोग होता है, जिसमें अभी आपको बता दिया गया कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लक्षण की अगर बात करें तो लक्षण में आपका क्या होगा, बार बार सामान्य रोगों से अगर कोई ग्रसित है तो इसका लक्षण हो सकता है, बार बार कोई बीमार हो रहा है तो इसका लक्षण हो सकता है। ठीक है, रात में सोते समय बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, आवश्यकता से अधिक पसीना आ रहा है, हल्का पंखा चल रहा है उसके बाद भी पसीना आ रहा है, तो एड्स का लक्षण हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पेशियों में दर्द है, सर घूम रहा है, जील मचल रहा है, तो ये सब भी एड्स के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या, नॉर्मल अगर होगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है, दवा करा रहे हैं ठीक नहीं हो रहा, महीने 2 महीने से दवा कराए जा रहे हैं, नहीं समस्या का समाधान नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, तो एक बार HIV टेस्ट करा लीजिए, सब पता चल जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। ठीक है, इसका रोकथाम उपचार कैसे करते हैं, अगर किसी को HIV ना हो या फिर हो जाए तब क्या करेंगे, रोकथाम उपचार। इसके रोकथाम उपचार में क्या है, पहले रोकथाम देखते हैं। देखिए, रोकथाम में विशेष तौर पे याद रहे कि कोई नर है किसी महिला से, अनजान महिला से जब लैंगिक संपर्क यानी सेक्सुअल रिलेशन बनाए तो वो निरोध का प्रयोग करे। ठीक है, कोशिश ये रहे किसी अनजान महिला से कोई नर संपर्क ना बनाए, या कोई महिला हो पुरुष हो, दोनों के लिए बात है। ठीक है, तो कोई नर किसी महिला से या फिर कोई महिला किसी नर से अनजान लोगों से लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए, ये पहला इसका रोकथाम हो गया। दूसरा, अगर कोई महिला से संपर्क बना भी रहा है तो उसको निरोध यानी कंडोम का प्रयोग करना चाहिए, जिससे संक्रमण होने का चांस बहुत कम रहता है। ये दूसरा रोकथाम हो गया। इसके अलावा लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए कि एड्स एक प्राणघाती रोग होता है। कितना लोग तो ये नहीं जानते हैं कि एड्स समझते हैं नॉर्मल बीमारी होता, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। नहीं, अभी आपको जब इसका उपचार बताएंगे तब बताएंगे इसमें कि एड्स ठीक होता है या नहीं होता है। तो एक प्राणघाती रोग होता है, लोगों को बताना चाहिए कि एड्स एक प्राणघाती रोग है, इससे सावधान रहे, लोगों को जागरूक करना चाहिए। आप देखेंगे कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं के विज्ञान में एड्स के बारे में पूरा अच्छे से नॉलेज दिया गया है। आप जो कक्षा 10 में कक्षा 12 में आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं कि एड्स जो होता है कितना घातक होता है। अब कक्षा 10 और कक्षा 12 की बुक में एड्स के बारे में देने का रीजन क्या है, एड्स के बारे में इसलिए दिया गया है ताकि विद्यार्थियों को एक अध्यापक अच्छे से बता सके और विद्यार्थी उस चीज को समझ सके, क्योंकि विद्यार्थी जो है आने वाला कल है, उनकी आने वाला जनरेशन जो है वो अगर जाने रहेगा, चीजों को समझेगा तो क्या होगा, उससे सावधान रहेगा। तो ये सब इसके क्या हो सकते हैं, रोकथाम उपचार यही हो सकता है। रोकथाम हो सकते हैं कि लोगों को एड्स के बारे में बताया जाए, लैंगिक संपर्क अनजान लोगों से ना बनाया जाए, निरोध का प्रयोग किया जाए। ठीक है, इसके ये रोकथाम हो जाते हैं। उपचार की बात करें तो एड्स का अभी तक कोई विशेष उपचार नहीं बना है। ठीक है, क्योंकि एड्स का जो वायरस होता है ये सीधे आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब ये होता है आपके शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता होता है उसी को जाके अटैक कर देगा। अब बताओ, जो आपका पावर ही रहेगा, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है उसी पे अटैक कर दिया, वही नहीं रहा तो आप जाहिर सी बात है आप बीमार पड़ जाएंगे। तो एड्स में जो वायरस होता है HIV, ये बहुत घातक होता है क्योंकि ये आपके प्रतिरक्षा तंत्र पर ही अटैक करता है। तो अभी तक ये बता चुके हैं इसका कोई विशेष उपचार नहीं है। ठीक है, बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपचार है, जितना इससे बच सकते हैं वही इसका सबसे बड़ा उपचार है। अभी तक एड्स का वैक्सीन बना नहीं है। हाँ, वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, बनाने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं कब तक बन जाता है। तो इसका अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं बना है। हाँ, एड्स से संबंधित कुछ दवाएं प्रचलित हैं जिसे देकर मरीजों को कुछ समय तक क्या हो, प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखा जाता है, ताकि मतलब उसका प्रतिरक्षा तंत्र ठीक ठाक काम करे, ताकि HIV उस पर बहुत हावी ना हो जाए। लेकिन अगर प्रतिरक्षा तंत्र पे HIV हावी हुआ तो शायद उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। एक ऐसा बीमारी
एड्स है। उम्मीद करते हैं आपको एड्स के बारे में और त्रिपुरा HIV केस के बारे में जो भ्रामक दावे किए जा रहे होंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। कल आपका क्लास बायोलॉजी का लगने वाला है, तो कल अपने समय से ही आ जाएंगे ताकि आप बायोलॉजी अच्छे से पढ़ सके। और ऐसे भी कुछ मामले सामने आते हैं तो हम आपके सामने ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलेंगे।